में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को अंग मानता है तो अंग नहीं मानता है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जब 1976 में कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद इसमें संशोधन कर सकती है। बेलूबाड़ में बोला कि इसमें तो जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान का अंग नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम होता है केरल राज्य 1973 में, इसमें कहा जाता है कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी संसद जो इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1946 के द्वारा जो है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। कौन कौन है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। 2 प्रकार समानता की है, तो क्या है? प्रतिष्ठा है और अवसर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये अंशतः या कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की देन है। लिखित की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में जो है सबसे गहरा प्रभाव जो है 1935 का है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। भारत का जो संविधान है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। संविधान में जो भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका जो है क्या क्या लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये क्या लिया गया है? ये सब जो लिया गया अमेरिका से। एक बार फिर से सुन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात ये ले गया है
संयुक्त